नमस्ते दोस्तों, नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक मल्टीबैगर स्टॉक है और उसका न्यूज़ है, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ऐसी न्यूज़ और ऐसे स्टॉक बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि शेयर बाज़ार में घाटा क्यों होता है, तो मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूँ। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला आंसर है सबसे फर्स्ट कि जल्दी अमीर बनने के लिए गलत स्टॉक चुनना। एग्जांपल के लिए आइडिया, डिश टीवी या महाबैंक, ऐसे जो गलत स्टॉक रहते हैं पेनी स्टॉक, वो आप बिना ये स्टडी किए आँख बंद करके चुन लेते हैं दोस्तों। सेकंड है स्टॉक सही है लेकिन निवेश करने का समय गलत है। एग्जाम्पल के लिए आरवीएनएल देख लीजिए। 6 महीने पहले 30 रुपये के आसपास था स्टॉक, जो कि अब जाके 75 रुपीज़ हो गया है। और बहुत सारे नए जो निवेशक है वो अभी उसमें भागती हुई ट्रेन को पकड़ रहे हैं कि बाबा अभी और ये और भागेंगा इस हिसाब से, तो गलत बात है। थर्ड है दोस्तों, तीसरी बात है कि ताकत से ज़्यादा शेयर खरीदे जाते हैं और फिर अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। मतलब कैसे कि हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 के 10,000 उसी स्टॉक में लगा दिए जाते हैं और ख़रीद लिए जाते हैं वो शेयर। फिर बाद में जब मार्केट गिरता है तो फिर हमारे हाथ में पैसा नहीं रहता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये एक गलत बात है, ठीक है। चौथी बात है, जब कुछ स्टॉक को प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा जाना चाहिए तो उन्हें इस उम्मीद में नहीं बेचा जाता है कि कीमत और बढ़ेंगी। मतलब कि अभी समझो मेरे पास कोई स्टॉक है और मैं वो रख रहा हूँ कि अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और फिर क्या होता है कभी कुछ न्यूज़ आती है पूरे शेयर मार्केट में, तो फिर मार्केट भी गिरता है और वो स्टॉक भी गिरता है, तो फिर वहाँ हम फंस जाते हैं, ठीक है। और पांचवी बात है कि बिना किसी श्योरिटी के सस्ते पेनी स्टॉक बाय करना है। एग्जांपल के लिए सुजलान जेपी पावर, ये इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि ये आगे बढ़ने वाला है, फिर भी बाय करते रहना, ये गलत बात है, ठीक है। सिक्स आगे एसआईपी में निवेश किए बिना लमसम इन्वेस्ट करना दोस्तों। मतलब कैसे कि अभी हमारे पास 10,000 है, तो हम क्या करते हैं 10,000 के 10,000 पूरे एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, पूरे के पूरे 10,000, जैसे कि पूरा पैसा हम उसमें ही लगा दें, ना कि लमसम। अगर आप लमसम इसमें लगा देंगे तो फिर आपको आगे मार्केट गिरती है तो वो जो पैसा है वो आपको उसमें लगाने के लिए मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का, कभी भी पूरा अमाउंट नहीं लगाने का, ठीक है। नेक्स्ट है 7 कि इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम सेलिंग ना करना, पूरे इन्वेस्टमेंट बिक्री करना। अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो 10 के 10 आप तुरंत बेच डालते हो, लेकिन ऐसा करना गलत बात है। इतने आप दो दो तीन तीन करके स्टॉक बेचे हो, फिर आपको उसमें और कभी तेजी आई तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलता है जो दोस्तों, ठीक है। आठवीं बात है कि, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, कि किसी चैनल द्वारा सुझाए गए एक्सपर्ट दिखने वाले स्टॉक ब्रोकर या फिर स्टॉक मार्केट का बहुत सारा नॉलेज वाले एक एक्सट्रीम और एक्सपर्ट फ्रेंड की सलाह लेना और बिना किसी स्टडी के बाय करना दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत चीज़ रहती है। स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन, FNO। इसके मामले में तो घोर इग्नोरेंस है दोस्तों, सबसे बड़ा मतलब कैसे, क्योंकि जल्दी अमीर बनना रहता है दोस्तों, और जल्दी पैसा, इसमें कैसे जल्दी पैसा भी आता है और जो नॉलेज है वो नहीं मिलता है और होता ही नहीं लोगों के पास। लेकिन जल्दी पैसा आ जाता है, वैसे ही जल्दी पैसा भी इसमें से जाता है। तो बिना एक्सपीरियंस के ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको जब भी आप इसमें गिरेंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए रहेंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऑल बटन पे आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए
कि न्यूज़ क्या थी कि इस पेनी स्टॉक ने 4 महीने में निवेशकों को किया मालामाल। बिजनेस बढ़ सकता है कंपनी का और आगे तेज़ी आएंगी क्या, तो ये एक न्यूज़ है। इसके चलते बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं स्टॉक में वो आ जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। अभी ये गलत कैसे आगे हम इस स्टॉक को एनालिसिस करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, पहले तो इसका बिजनेस क्या है समझ लेते हैं। तो बिजनेस देखिए दोस्तों क्या है कि ये गौतम जेम्स इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रो एंड पॉलिश्ड डायमंड्स। तो ये जो डायमंड्स रहते हैं कच्चा और पॉलिश डायमंड, इसमें ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है दोस्तों, ठीक है। तो और नेक्स्ट है कि इट्स श्योर बेस्ड कंपनी। The company sells diamonds and multiple categories, shapes, skirts, size and colors. It deals in both polish and raw diamonds. तो ये इसमें कटिंग या फिर साइज चेंजेस, शेप्स और कलर में भी काम करती है डायमंड्स के इसमें दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा कंपनी का बिजनेस। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आगे चलेगा, आगे बढ़ पाएगा, तो ये आपको इसमें निवेश करने का दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मार्केट कैपिटल कितना है कंपनी का। तो मात्र 34 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो ये पेनी स्टॉक है, कंपनी स्मॉल कैप है, रिस्क की कंपनी। करंट प्राइस है 19 रुपीज़ की दोस्तों। कंपनी का हाई देखिए 19.99 और लो है 7.53 का, ठीक है। और बुक वैल्यू है 2 रुपीज़ का, 2.94 का दोस्तों। ROC भी है 4.78 का, ROE है 3.69 का, 10 रुपये का फेस वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंपनी देखिए सेक्टर कौन सा है, तो सेक्टर है दोस्तों डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो सेक्टर ये है, उसी सेक्टर में 8 नंबर पे अपनी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। और इसी सेक्टर में नंबर 1 पे कौन सी कंपनी, टाइटन कंपनी नंबर 1 पे दोस्तों। तो अगर आपको जाने का है तो टाइटन के साथ जाइए दोस्तों, ना कि गौतम जेम्स के साथ, ठीक है। तो अभी कैसे है ये भी आगे चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न से हमें समझ में आता है कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ रहा है या नीचे डाउनफॉल है, वो शॉर्ट में समझ में आता है। तो देख लेते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने एक महीने में कितने रिटर्न दिए, तो 30% के रिटर्न कंपनी ने दे चुके। और निफ्टी कितना डाउन है, 2.37 निफ्टी डाउन है दोस्तों एक महीने में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 6 महीने में कंपनी देखिए 102% के रिटर्न दे चुके। तो शानदार रिटर्न कंपनी ने 6 महीने में दिए। लेकिन जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो लंबे समय के लिए आते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें शॉर्ट में अमीर नहीं बनना रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें अमीर बनना रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो कंपनी ने 80% के रिटर्न दे चुके हैं, निफ्टी 5% के रिटर्न दे चुका है। और इसी सेक्टर में जो नंबर 1 पे मैंने बताया था टाइटन कंपनी, तो वो देखिए दोस्तों 8% के रिटर्न दे चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। अभी ये देखिए कहाँ से कहाँ गया है स्टॉक। अभी 4% के रिटर्न 5 साल में दे चुका है दोस्तों। अगर किसी ने या इसमें अगर बाई किए रहेंगे और यहाँ बाई किए रहेंगे तो वो कितना अभी फंसा हुआ रहेंगे दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक में जाना बहुत ही गलत बात है, ठीक है। ये एक गैम्बलिंग रहता है दोस्तों कि स्टॉक भाग जाता है, फिर हम जैसे निवेशकों को इसमें फंसाया जाता है। अभी इस स्टॉक में आगे देखेंगे कि इसके जो ओनर है वो भी है कि नहीं, या वो भी भाग रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, ठीक है। निफ्टी ने कितना 72% का रिटर्न दिया और टाइटन ने 200% का रिटर्न दे चुका है 5 साल में। देखिए कहानी और ही अलग है। 5 साल में कंपनी 200% के रिटर्न देते हैं और स्ट्रांग कंपनी है दोस्तों। जब भी ये स्टॉक गिरा है, तो जब से गिरा है तब से अभी तक ऊपर ही गया ही नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे जा रहा है, लेकिन आगे जाएगा नहीं जाएगा, फिर बिजनेस क्या होगा नहीं होगा किसको पता। अभी बहुत ही बिजनेस में ये चल रहा है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन ये चीज़ें, चाइना और यूक्रेन वॉर, ये बहुत ही चीज़ें इसमें इफेक्टिव रहती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी का पास जो रिजर्व रहते हैं कैश, वो कितने हैं, या कंपनी के ऊपर लोन्स है वो क्या कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है दोस्तों। तो देखिए रिजर्व कितने हैं कंपनी के, तो 5 करोड़ के खाली रिजर्व है। और कंपनी का जो कर्जा है वो सालाना साल बढ़ रहा है दोस्तों। ये देखिए 11 करोड़ का अभी कर्जा है कंपनी के ऊपर।
वो तो बहुत ही रिस्की है थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें समझ में आएगा, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो ठीक है, अगर कंपनी का लोन भी बढ़ रहा है और कंपनी का लॉस भी बढ़ रहा है तो ये बहुत ही रिस्की रहता है दोस्तों, लॉस बढ़ना और लोन बढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, कंपनी का -0 में है, ठीक है। तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट ही नहीं है। 2020 में 1 करोड़ का हुआ था, 2021 में 0, और फिर वापस 2022 में मार्च में 1 करोड़ का। तो कंपनी बहुत ही रिस्की है दोस्तों, ये स्टॉक बाइंग वाला नहीं है, इसमें पढ़ना मत दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी के ओनर जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न वो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के जो ओनर है वो कितने स्टॉक में इंटरेस्टेड है वो समझ में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कंपनी के प्रोमोटर देखिए, जून 2021 में 55.67 थे, जो कि दिसंबर 2021 में 36.86 है, और अभी मार्च में 21.41 है। तो कंपनी के जो ओनर है वो खुद स्टॉक से भाग रहे हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही रिस्की है दोस्तों। तो और जो पब्लिक है वो 78% के स्टेक लेके बैठे हैं दोस्तों। तो ओनर इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आप क्यों उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों, इसमें जाना मत, बहुत ही रिस्की स्टॉक है दोस्तों। और अगर जाने का है आपको तो आप आराम से टाइटन के साथ जा सकते हैं, बहुत ही शानदार और बढ़िया स्टॉक है। अभी इसकी स्टोरी तो आपको पता है, राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने उनकी स्टोरी भी आपको पता है, तो कैसे स्टॉक में वो आगे उनकी वेल्थ अच्छी हो गई थी। तो दोस्तों जाना है तो उस स्टॉक के साथ जाइए, इस स्टॉक के साथ मत जाइए दोस्तों, ठीक है। अगर आपका कुछ सजेशन रहेगा या आपके कुछ कमेंट रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दे देना दोस्तों, तो हमें भी समझ में आएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसे लगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।